हाँ। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल हो, हम्म। अगर छोड़ करके आता है उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। अध्ययन किया जा तो हमें लग रहा है कि SC ST OBC पर जो है अत्याचार बढ़ा है, घटा नहीं है। लगातार ये घटनाएं जो है होती आ रही हैं और इस घटना को मद्देनजर रखते हुए पूरी भारत की पैनी निगाह जो है बहन जी पर टिकी हुई। और किसी को नहीं, सब जानता भी चाहता है कि एक बार दिल्ली की सरकार गद्दी पर बहन कुमारी मायावती बैठेगी तो जो संविधान है हमारा संविधान। हम बहुजन के लोग, सही बात है कि बहन जी को अपना प्रधानमंत्री मान चुके हैं और इस नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी मौजूदा हमारे साथ BSP के लोग हैं और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है और एक तरफ जो है INDAI यानी कि इंडिया के तहत जो है महागठबंधन बनाया गया, उसमें बहन जी को किसी तरह का कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया और एक तरफ जो है आप देख पा रहे हैं कि मोदी की सरकार है। वाकई हम लोग जानेंगे कि वाकई जो है बहन जी किस ओर जाने वाली है और किनके साथ जो है गठबंधन में जाएंगी और किनकी सरकार बनने वाली। लोगों का दावा है कि बहन जी को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। इस सिलसिले में आप बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहते हैं, क्या राय रहेगा सर। जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि बहन जी किसी तरह नहीं है, ना गठबंधन में है ना इस तरफ है, तो क्या लगता है आपको किस तरह जाने वाली है बहन जी? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद जो आपने इस मुद्दा को उठाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहन जी ने बोली है कि जब जो भी दल कांग्रेस और बीजेपी के साथ जाएगा उसके साथ मेरा कोई समझौता नहीं है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के साथ कोई भी दल जाएगा तो मेरा समझौता नहीं? कोई समझौता नहीं है। हाँ। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल हो, अगर छोड़ करके आता है उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है बहन जी। लेकिन एक तरफ देखा जाए कि कांग्रेस के साथ ही पूरा महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया बनाए हुए हैं। बनाए हुए ठीक है, लेकिन बहन जी तो पहले ही बोली है कोई समझौता हमको नहीं करना है उनके साथ। अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर मिल गया तो? कोई ऑफर नहीं है। बहन जी जो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाली है, किसी भी हाल में नहीं जाने वाली नहीं जाने वाली है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के 2024 का चुनाव निकट आ गया है और लोग दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार वाकई कौन होना चाहिए? इस तरह से तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में पूरा जनता देखना चाहता है, पूरा देश देखना चाहता है। उससे बढ़िया कोई देश चलाने वाला नहीं है। बहन जी को पूरा देश चाहता है कि बहन जी एक बार देश का प्रधानमंत्री बने। बहन जी को? जी जी। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम हरिहर कुमार मेहरा, जिला प्रभारी बक्सर, पूर्व प्रदेश महासचिव। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं, क्या रहेगा सर राय आपका? बहन जी किस तरफ जाने वाली है? महागठबंधन के साथ जाएंगी कि इस तरफ जाएंगी? पहली बात आप जान लीजिए, 45 बरस के अंदर ये लोग देश को जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान नहीं दे पाए और संविधान को संशोधन करते रहे। और जिस राज्य में अभी ले लीजिए मणिपुर में जो घटना है, उस घटना आज मई से न चल रहा है, पूरा मणिपुर जल गया, लेकिन बीजेपी को चिंता नहीं है, कांग्रेस को चिंता नहीं है। ये दोनों का चिंता नहीं है। कर रहे थे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कब पहल किए हैं? रोए भी हैं कि हम उसकी सजा दी जाएगी। विदेशों में अपना मान सम्मान है भारत का। रोने से क्या होगा? घरियाली आंसू बहाने से थोड़े होगा। घरियालू आंसू तो आज हम तो बताइए रहे कि 45 वर्षों तक जो है कांग्रेस का शासन रहा और इसका शासन रहा, लेकिन आज तुलनात्मक अध्ययन किया जा तो हमें लग रहा है कि SC ST OBC पर जो है अत्याचार बढ़ा है, घटा नहीं है। लगातार ये घटनाएं जो है होती आ रही हैं और इस घटना को मद्देनजर रखते हुए पूरी भारत की पैनी निगाह जो है बहन जी पर टिकी हुई है। उम्मीदवार बनाना चाहिए बहन जी को? नहीं, बहन जी उम्मीदवार बनाए लोग चाहे नहीं बनाए, लेकिन BSP जो है बहन जी को जो है PM का उम्मीदवार मानकर चलती है कि आवश्यकता पड़ती। मतलब कि कहा जाए कि रास्ता साफ हो जाएगा बहन जी को मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखिए, एक निर्भीक और निडर और सामाजिक जो कसक है, पीड़ा है, दर्द है, जो सब कुछ समेट कर अपने अंदर बैठी हुई हैं, वह केवल एक ही नेता हैं, बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती के अलावा आप नज़र घुमाकर देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती के अलावा इस देश को चलाने की क्षमता किसी में नहीं है। इसलिए कि हमारा मैनिफेस्टो संविधान है और हमारा मैनिफेस्टो संविधान है, हमारा किसी तरह का घोषणा पत्र नहीं होता है। यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है
तो वह संविधान को लागू करेंगी, और संविधान लागू यदि करती हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? ओबीसी और माइनॉरिटी को होगा, पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी को होगा। खाली करो। लगातार आप देख रहे हैं। परिचय क्या हो सर आपका? मेरा परिचय हुआ लालजी राम, पूर्व 23 जिला का मुख्य कोऑर्डिनेटर, पूर्व प्रदेश महासचिव और पूर्व राजपुर विधानसभा प्रत्याशी। चलिए सर, क्या आपका राय रहेगा? अभी देखिए दो तरफ से बात हो रहा है, बहुजनों में दो लीडर हो गए हैं, एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी और दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी हैं। देखिए, बहन कुमारी मायावती का जो है सो वो तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, लेकिन आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। जहाँ तक आप बोले कि बहन जी चुनावी पीरियड में कांग्रेस की तरफ जाएगी कि भाजपा की तरफ जाएगी, तो आप लोग को ये भी सोचना चाहिए कि जब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती को भाजपा वाले समर्थन देकर जिस समय सरकार बनाए थे, उस समय सोच रहे थे कि हम जैसे कहेंगे वैसे बहन जी करेगी, तो बहन जी कुर्सी की लालच में नहीं, उस कुर्सी को ठुकरा कर लाते मारकर वो अपना समर्थन वापस ले लिया। और लेकिन बीजेपी के कभी भी दौर दबाव में सरकार में जब तक रही तब तक काम नहीं किए। लेकिन आज देश के अंदर वो हालात है कि और किसी को नहीं, सब जानता भी चाहता है कि एक बार दिल्ली की सरकार गद्दी पर बहन कुमारी मायावती बैठेगी तो जो संविधान है हमारा, संविधान को लागू करेगी। संविधान हमारा विफल नहीं है, संविधान को लागू करने वाले इस देश में जो है सो विफल है। चलिए, क्या परिचय आपका? मेरा नाम हुआ नवमी कुमार राम, भाजपा नेता, राजपुर विधानसभा। से आप देख पा रहे हैं कि पूरे जोर शोर से जो है एनडीए गठबंधन हो गया है, इंडिया गठबंधन हो गया है, और बहन जी ना इधर हो ना उधर हैं, बीच में हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह से जो है बहन जी का सरकार बन सकती है, या बहन जी किन की ओर जाने वाली है? देखिए, मैं उतना नहीं बात करूँगा, हम बहुजन के लोग। सही बात है कि बहन जी को अपना प्रधानमंत्री मान चुके हैं, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोगों को, बहन जी के सपोर्ट में हम सारा काम करेंगे। और बहुजनों को इकट्ठा करने का जितना भी प्रयास किया जाना चाहिए, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और हमारे देश में अगर सही मायने में गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा को अगर शासन सुविधा मिलती है तो वो सिर्फ बहन जी के माध्यम से ही मिलेगी, वरना कोई सरकार देने वाली नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या परिचय सर आपका? जी, मेरा नाम शिवशंकर राम है। कहाँ से आप? जी, बसंतपुर घर है मेरा, इटाड़ी ब्लॉक में। लगातार आप देख रहे थे कि जो है बहन जी को जो है बहुजन समाज के लोग जो है प्रधानमंत्री मान लिए, उम्मीदवार मान लिए। वाकई चुनाव बहुत नज़दीक है, और देखना है कि बहन जी कब तक जो है अपना जो है डिसीजन ले पाती है कि वो किसकी ओर जा रही है, और जो है चुनाव के मुद्दा को लेकर कब तक ऐलान करेंगे। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल।